तो फिर यहाँ से मैंने ऊपर से गैलरी से जब देखा है तो आग ही आती आकर मतलब अंदर भी मेरी लेफ्ट साइड से भी और बाहर भी इस साइड से भी। मेरी बड़ी सिस्टर ने यहाँ से देख लिया था, उन्होंने जल्दी से मेरे बड़े भाई को उठाया तो देखते देखते आधी आग लग चुकी थी। वो आग इतनी ज़्यादा शदीद थी कि बहुत मुश्किल से हमने अपनी जानें बचाई हैं। हम छत पे चले गए, हमसायों की छतों पे चले गए, जो दरमियान वाले फ्लोर में थे वो लोग, उन्होंने बाहर सुथरा पंजाब का रिक्शा आया है उसके ऊपर छलांगे लगाई हैं, तो उन्होंने अपनी जान बचाई है। नुकसान ही हुआ, रेस्क्यू वाले टाइम पे पहुंच गए, उन्होंने ये बाबा जी इनकी फैमिलीज नीचे बेबी का एक उसको बाहर निकाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब रंग न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान इशा खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं ठोकर न्याज बेग और थाना हंजरवाल की हदूद में। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक घर में जहां पर आग लग गई। रात गए, क्या हुआ, क्या वक़ुआ हुआ, आइए जानते हैं। मेरे पास घर के मालिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर आग कैसे लगी। जी हम सोए हुए थे, सुबह 5:30 के करीब मुझे धुआं आया बहुत ज़्यादा ऊपर, तो हम उठे हैं, देखा है तो हर तरफ धुआं था। मेरी ऊपर फैमिली 3rd फ्लोर पे मेरी रहायश है, नीचे 7 फैमिली हैं, तकरीबन 40 के करीब लोग हम इधर रहते हैं अपार्टमेंट में। तो आग इतनी ज़्यादा शदीद थी कि बहुत मुश्किल से हमने अपनी जानें बचाई हैं। हम छत पे चले गए, हमसायों की छतों पे चले गए, जो दरमियान वाले फ्लोर में थे वो लोग, उन्होंने बाहर सुथरा पंजाब का रिक्शा आया है उसके ऊपर छलांगे लगाई हैं, तो उन्होंने अपनी जान बचाई है। फिर एक सीढ़ी आ गई, फिर रेस्क्यू वाले आ गए, उनको कॉल की थी तो 10 मिनट की 2 फैमिलीज नीचे बैग में फंसी हुई थी, तकरीबन 7 लोग थे, एक 1.5 माह का बच्चा था। बड़ी मुश्किल से वो रेस्क्यू वालों ने, धुआं कम हुआ है, आग पे काबू डाला है उन्होंने, तो फिर उनको बचाया, उन्होंने रेस्क्यू किया। सर ये मुझे कंफर्म कीजिएगा आग लगी कैसे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था क्या इसका वक़ुआ? शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, हमें भी लग रहा था किसी ने आग लगाई है। तो वो जब हमने साथ वालों की CCTV कैमरों से चेक किया, वीडियोस देखी, तो जब आग लगी है तो उससे कोई 5 मिनट पहले एक बंदा 3 दफ़ा वो आया, उसने कोई चीज़ अंदर फेंकी है, फेंक के वो चला गया। तो तीसरी दफ़ा उसने कंफर्म किया जब आग भड़क उठी है तो वो चला गया। उसने कहा भी अब मैं निकल जाऊँगा। आपकी कोई किसी के साथ दुश्मनी थी क्या, कोई तल्ख कलामी थी, कोई मसला था? जी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, कोई तलखलामी नहीं हुई। अल्लाह जाने, बस हमारा मुतालबा है कि उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए, जो भी मुआवजा है, और जो जितने भी लोग हैं उनका जो नुकसान हुआ है वो माली मुआवजा उससे रिकवर किया जाए, पुलिस इस पर कार्रवाई करे। आपने FIR दे दी है? जी एप्लीकेशन दी है, अभी तक FIR नहीं हुई है, तो अभी उम्मीद है कि हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे ये बताइएगा आग जब लगी तो आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे? मैं ऊपर फ्लोर में, मेरे बच्चे थे, मेरी मिसेस के साथ हम लोग सो रहे थे, तो अचानक से मतलब धुआं ऐसे मेरे फेस पे मतलब लगा, तो मैंने समझा मेरे ना रूम में मतलब कूलर वगैरह कोई अच्छा अफसर का कुछ ऐसा हुआ है। तो वैसे मैं बाहर भागा हूँ, बाहर भी मतलब शोर की काफ़ी आवाज़ आई मुझे, तो सुथरा फ्लैट पंजाब वाला यहाँ से रिक्शा गुजर गया था, उसको मैंने इशारा किया। इससे अचानक मेरे जहन में आया कि यार कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, एक बेटी 3 साल की थी, बेटा 6 साल का, और मेरी मिसेज के साथ कुछ और भी लोग थे मेरे साथ। फिर मैंने उसको कहा नीचे रिक्शा लगाओ, उसकी बहुत मेहरबानी, उसका मैं शुक्रिया अदा कर किस मतलब कैसे करूँ, वो मेरे पास आए। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी के, उसके बच्चों को, ठीक है। वो नीचे आया, उसको मैं कहा नीचे रिक्शा लगाओ, वो ऊपर थोड़ा सा ऊपर से मैंने बेटी को, बाद में बेटे को, बाद में अपनी मिसेज को, एक और बच्चा का, एक और मतलब मेरे साथ बाजी के, उनको मैंने नीचे, फिर मैंने खुद उसमें छलांग मारी, और बहुत शुक्रिया उसका, अल्लाह पाक उसको सलाम के रखे, उसने हमें ज़िंदगी मतलब के गई। अच्छा बच्चे, तो फिर हम वहाँ से आ गए। आपको भी इसी हादसे में चोट लगी है? नहीं, इसी हादसे में नहीं लगी है, मुझे घर पे लगी है। आपको घर पे लगी थी ये चोट? तो आप यहाँ पे रहते हो? हाँ जी, एक नीचे वाले कमरे में रह रहा। आप नीचे वाले कमरे में रह रहे थे, तो मुझे ये बताओ जब आग लगी उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे और क्या? मेरी सिस्टर उठी हैं, उन्हें मतलब बेटा जी तो नुकर जाग लगी, इधर आग लगी हुई थी, ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਪੜ ਗਈ ਅੱਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, अल्लाह ने मेहरबानी करके जाना बाकी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कोई जानी नुकसान हुआ है यहाँ पे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू वाले टाइम पे पहुंच गए, उन्होंने ये बाबा जी इनकी फैमिलीज नीचे बेबी का एक उसको बाहर निकाला। और हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है, हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है
कि जो भी मामला जिसको मतलब देखा जाए और जो भी हमारा नुकसान देखिए यहाँ पे जो भी किराए पे लोग आए, रक्षा सड़ गया ना किराए पे लोग आए यहाँ पे अपने पेट प्यारे बच्चों का पालें, ठीक है। हमारी जो बाइक्स हैं हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है, उसका कुछ हल निकाला जाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। और जो भी जिसने भी ये किया है, ठीक है, उसको जो भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी तो नाजरीन, आपको मैं यहाँ के मनाजिर दिखाती चलूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रिक्शा और ये सारा कार्ड कबाड़ बन चुका हुआ है। लोगों की लाखों रुपए की मालियत का सामान इस वक्त मौजूद था यहाँ पर। ये देखिए सारी चीज़ें जल के तबाह हो चुकी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके आगे तक, वो बाइक्स के टायर, सीट्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जल चुका हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। ये आपकी 125 थी? जी जी, ये 125 मेरी थी, ये वाली ये आपकी थी? जी जी। मतलब इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है, लोगों के पास कुछ नहीं बचा है कि वो अपने वसाया का मतलब मेरे मतलब कि जो भी फैमिली, इसी पे मेरा बिजनेस है सारा। ये भाई से मतलब कि आप इसी से सब इसका बिजनेस चल रहा है। इसी से मेरे घर में मतलब कि जो भी निज़ाम है। अगर मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखाती चलूं, अंदर की सूरत हाल कुछ यूं है नाज़रीन। यहाँ पर भी बाइक फुल खराब तरीन हालत में पड़ी हुई है। अगर मैं ये घर की हालत दिखाऊं, सर घर महफूज रहा था अंदर आपका? घर सही था आपका? अगर मैं इधर की सूरत हाल दिखाऊं नाज़रीन आपको, तो यहाँ पर कुछ ऐसे नुकसान नजर नहीं आया, चीजें इन्होंने बचा ली गई थी। लेकिन अगर हम हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर ने यहाँ से देख लिया था, उन्होंने जल्दी से मेरे बड़े भाई को उठाया, तो देखते देखते आधी आग लग चुकी थी। हमने जल्दी से फिर साथ वाले हमसायों को उठाया, हाँ। वो अंदर उनको लेके आया, तो यहाँ पे आग पहुँच गई थी, यहाँ पे बाइक जल रही थी। हमने जल्दी से फ्रिज को साइड पे किया, कांच जल्दी से टूट गया था। फिर हम ऊपर जब ऊपर वालों तो बाइक चले गए थे, बहुत शुक्रिया रेस्क्यू वालों का कि वो आके उन्होंने हमारी जानें बचाई। अगर मैं आपको यहाँ के मनाजिर दिखाऊं, यहाँ पे भी आग इस कदर फैल चुकी हुई थी कि अगर आपको छत के मनाजिर दिखाएंगे, छत भी काली हो चुकी हुई है। यहाँ हम सोए थे, 2 माह का बच्चा मेरा, 2 माह का बच्चा मेरा। हम यहाँ पे सोए थे कि बाबा जी ने मिठाया, नहीं तो हम सोए थे। आप लोग सोए हुए थे? जी, हम सोए नहीं थे, हमें पता नहीं था। बाबा जी ने बहुत जोर से द्वारा नोक किया, फिर हम गड़गा गड़गा उठा रहा है। आपका कितना नुकसान हुआ है सर, मुझे ये बताइएगा। ये माल, ये बस यहाँ आग ही लगी है, बस और कुछ नहीं चला। और आपका और कुछ नहीं चला? मोटरसाइकिल बाहर करिए तो साड़ियाँ 2 तारीख। मतलब मोटरसाइकिलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो जानी नुकसान यहाँ पर कोई नहीं हुआ है, सिर्फ माली नुकसान हुआ है। इनकी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। अगर मैं आपको ऊपर के मनाजिर दिखाऊं तो ऊपर वाले जो रिहाइश पजीर थे, घर थे, उनका क्या नुकसान हुआ, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हम सो रहे थे उस टाइम। ये देखेंगे आप, देख सकते हैं क्या मनाज़िर है इसके। एक नीचे मेरा रिक्शा है और एक बाइक है। अच्छा, आपका रिक्शा जला है? रिक्शा भी मेरा जला है, एक बाइक भी जली है। और ये घर में यानी कि जो अगर इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा वगैरह रह गया, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इस कदर धुआं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये LCD भी टूट चुकी हुई है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, इनका जो कूलर है वो भी फुल तरीके से जल चुका है। ये सिलाई मशीन आपकी बेगम इस्तेमाल करती थी? सिलाई करते हैं, ये देखिए उसकी क्या हालत होगी। सिलाई मशीन का भी कुछ नहीं बचा, इसके इर्द गिर्द भी पास भी आपके बेगम और आपके बच्चे महफूज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है। वो हमने यहाँ से ना दीवार से जो किसी ने आगे वो रिक्शा लगाया था, हाँ। तो सुतरा पंजाब वालों ने, वहाँ से हमने वो छलांगे लगाई हैं और बच्चों को बचाया। अभी हम किसी के घर रह रही हैं। सर आपका क्या मुतालबा है? बस हमारा यही मुतालबा है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और हमें जो है ना, हमें मुआवजा दिया जाए, ये सबको दिया जाए। जी, इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जिस बंदे ने आग लगाई है उनको कैफरे किरदार तक उनको सजा दी जाए, और जो इनका हक का मुआवजा बनता है इनको वो दिया जाए। आइए मैं आपको और भी मनाजिर दिखाती हूँ, और भी फ्लैट्स के। अगर तो यहाँ पर यहाँ पे मैं सोया हुआ था मैट्रेस पे, जी, इस जगह पे मैं सोया हुआ था। मेरे साथ बेबी के जो बच्चे की बेटी थी, बेटा का मिसेस थी मेरी। तो यहाँ से फिर मतलब कि ऐसे ही मैं आग में मैं निकला हूँ बच्चों को लेके।
ये देखे जरा ऊपर की सूरत आप छोटे बच्चों के साथ यहाँ से निकलना, यहाँ से फिर छलांग होंगे हमारी ऊपर जाके बाहर जाके, वहाँ से देखे जरा कितनी गिराई है। बड़ी हिम्मत है इसकी। यहाँ से आग लगी हुई थी जब मैंने बच्चों को यहाँ से निकाला। अगर मैं आपको यहाँ से हाइट दिखाऊं कि क्या हाइट है, तो इधर से आपने छलांग मारी है। जैसे मैंने केबल को पकड़ा, बेटे को यहाँ से, फिर मैंने रिक्शे वाले को नीचे करा दिया, यहाँ से फिर मैंने अपनी मिसेज को मतलब और भी 7 बच्चे मैंने उनको नीचे यहाँ से गुजारा, फिर खूब छलांग मारी मैंने। जी तो नाजरीन, यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनकी जो मुआवजा बनता है, इनके हक का जो मुआवजा बनता है, जो इनका माली नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। इनके जो जिसने भी आग लगाई है, जिसने भी ये चीज़ की है, उसको कैफरे के दार तक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और इनका आला हुकाम से भी यही मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हो गया। आजकल के दौर की बात करें तो आजकल के दौर में सिर्फ एक बाइक बनाते बनाते ना इंसान की हड्डियाँ घिस जाती हैं, इंसान के पाँवों की जूतियाँ घिस जाती हैं, लेकिन इन लोगों का तो फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ माली। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए पंजाब रंग न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाएं। पंजाब के रंग, पंजाब के संग।